हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 4 जो कि हमने सी और सी प्लस प्लस के ऊपर दी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रोग्राम हमें दिया हुआ है सी लैंग्वेज में और कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं की, बट स्टेटमेंट में था कि अकॉर्डिंग टू द कॉल बाय रेफरेंस अगर हम पैरामीटर्स को पास करते हैं तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दो पॉइंट बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सी के अंदर, और स्पेशली अगर हम बात करें एनटीए नेट में तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में से। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही यहां पे क्या करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, और ये क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम यहां पे वैल्यूज को पास कर रहे हैं। लेकिन आपने वो स्टेटमेंट अगर नहीं पढ़ी कि ये कॉल बाय रेफरेंस होता, तो क्या है, कॉल बाय रेफरेंस में यहां पे हम एड्रेस पास करते हैं और यहां पे हम पॉइंटर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो नॉर्मल वे में स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेकिन वैसे मेंशन कर देते हैं कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बट अकॉर्डिंग टू कॉल बाय रेफरेंस। तो इसीलिए ये पॉइंट जो है वो मैं स्पेशली बताना चाहता हूं कि आप स्टेटमेंट को पहले जरूर पढ़ें, क्योंकि सी प्रोग्राम में हमारी आदत होती है हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पे, मतलब सीधा हम इस पे आते हैं कोड पे, लेकिन कोड में आने से पहले आप ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको डेफिनेटली एक बार जरूर चेक करें। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो मेन प्रोग्राम से, जैसा कि हम हमेशा सी जो है सी प्रोग्राम मेन से इवेल्युएट करते हैं, तो मेन a इज इक्वल टू 2, मतलब हमने यहाँ पे a को इनिशियलाइज किया 2 से और b को इनिशियलाइज किया यहाँ पे 3 से। तो इनको कुछ एड्रेस दे देते हैं, कोई भी रेफरेंस दे दो, एड्रेस दे दो 100 एंड 200, और किया क्या हमने, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, a प्लस बी a। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, हम यहाँ पे एक तरह से m% पास कर रहे हैं। मतलब कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हम रेफरेंस पास करते हैं, वैल्यू पास नहीं करते। लेकिन ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन यही मैं पॉइंट बस आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मेरे को दिखे, पुराने सारे सालों में आए हुए जो क्वेश्चन है उनमें क्या हुआ है कि उन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इसको सॉल्व करो कॉल बाय रेफरेंस से, लेकिन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कॉल बाय वैल्यू दिखती है। तो इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो ही आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज कॉल बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में डेफिनेटली होगा और वहीं पे आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से इसको ले लो, अगर नहीं भी मेंशन कॉल बाय रेफरेंस है तो आप मान लो कि m% मतलब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या एक तरह से पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब x है, y है और z है, और ये तीनों क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, ना कि नॉर्मल वेरिएबल। और इन पॉइंटर वेरिएबल में हमने किया क्या, एड्रेस पास किया। तो a प्लस बी, लेट से हमने a प्लस बी को 5 और उसको हमने एड्रेस दे दिया 300, कुछ भी ले लो, a प्लस बी कोई भी यहाँ पे लोकेशन है जहां पे इन दोनों का एड्रेस, इन दोनों का जो वैल्यू है उसको सम करके हमने लिख दिया। अब हमने a प्लस बी का जो एड्रेस है वो क्या है 300, इसका एड्रेस क्या है 300, वो हमने पास कर दिया किसको, x को। मतलब x अब किसको पॉइंट कर रहा है, 300 को। बस इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, और एक बार ये बन गया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। ऐसी a मतलब एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a कितना है 100, तो 100 आपने किसको दे दिया, y को। बस सीरियल ऑर्डर में चलना है, 100 आपने किसको दे दिया, y को। मतलब y में वैल्यू कितनी होगी 100, x में वैल्यू हमने क्या दी 300 क्योंकि इसका एड्रेस है, तो y में अगर 100 दी तो यानी y किसको पॉइंट आउट कर रहा है, a को। और फिर m% a, अच्छा a का ही एड्रेस हमने एक और में पास कर दिया, वो कौन सा है, z, मतलब z में भी वैल्यू क्या है 100 और वो भी पॉइंट आउट किसको कर रहा है, a को। बस अब आपका जो है क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं सीधा फंक्शन पे। तो फंक्शन में हमने क्या किया, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के ब्लॉक में 2 लाइंस है, y इज इक्वल टू y प्लस 1, y का मतलब क्या है ये, और ये किसको, ये कितनी वैल्यू है y की 100 मतलब किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 2 को। तो यानी 2 की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दी उसको, 3। नेक्स्ट z इज इक्वल टू z प्लस एक्स, z क्या है ये रहा, और z में वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 मतलब 3, 100 का मतलब अब क्या हो गया 3, क्योंकि पहले इस लाइन ने इस वैल्यू को 2 से 3 कर दिया। अब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, मतलब z किसको पॉइंट आउट कर रहा है 100 को, 100 मतलब a की वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। तो z मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी बोला यहाँ पे स्टार जेड आप मान के चल सकते हो,
लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको मान के चलो ये क्या है, स्टार स्टार ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अगर हम कॉल बाय रेफरेंस लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो z मतलब 100, 100 की वैल्यू, स्टार मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3, तो z की वैल्यू होगी 3, x यहाँ पे क्या है 300, तो 300 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 5 को, तो स्टार x का मतलब क्या हो गया 5, क्योंकि x की वैल्यू है 300, तो स्टार x का मतलब हो गया 5, मतलब उस जगह पे क्या वैल्यू है, तो क्या वैल्यू है 5, तो 5 + 3 क्या हो गया 8, और वो वैल्यू किसमें z में डाल दी, तो z मतलब ये रहा, और ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, a की वैल्यू को, तो मतलब a में वैल्यू कितनी हो गई अब फाइनली 8। तो ये ब्लॉक खत्म हो गया। जैसे ये ब्लॉक खत्म हो गया, इसने रिटर्न कर दी वैल्यू, रिटर्न करके हमने प्रिंटफ कर ली क्या, a की वैल्यू, तो a की फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, और आंसर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे C। अगर आप इसको कॉल बाय वैल्यू से करते हो तो आंसर इसका 2 आएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा। तो ये देखो, ये भी ऑप्शन में है, और बहुत सारे स्टूडेंट गलती से ए भी लगाएंगे, लेकिन नहीं, स्टेटमेंट पढ़ो तो उसमें कॉल बाय रेफरेंस है, तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास। एक्सटर्न है जिसको हम ग्लोबली कह देते हैं, या फिर स्टैटिक है, ऑटोमेटिक है, रजिस्टर। लेकिन उनमें से स्टैटिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक खास प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के बेस पे ही आपको इसको चलाना है। और अगर आप स्टैटिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को ओपन करके स्टैटिक के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। उससे आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक में से आ सकते हैं। रेस्ट इसमें क्या है, एक तरह से रिकर्जन कॉल है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वैल्यू रिटर्न बाय f of 1, मतलब हमने यहाँ पे n की वैल्यू को क्या पास कर दिया, 1 पास कर दिया। n की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 1, n की वैल्यू 1 है। स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने i की वैल्यू जो है वो भी क्या ले ली, 1 ले ली। कोई भी लोकेशन दे दो, लेट्स से 100 है और इसकी जो रेफरेंस है वो क्या है 200। इफ n मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो रिटर्न n, फॉल्स है तो हम नीचे आते हैं। तो ऑब्वियसली 1 ग्रेटर देन 5 तो फॉल्स है, सीधा नीचे आओ। n इज इक्वल टू n प्लस आई, n में i की वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू 1 + 1 2, i प्लस प्लस, i की वैल्यू को हमने प्लस प्लस कर दिया, मतलब क्या हो गई 2। रिटर्न f of n, तो क्या रिटर्न करेगा n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू अभी क्या होगी 2, तो इसने क्या रिटर्न कर दी 2, तो यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या होगी, एक तरह से 2 पास कर दी। अब हम आते हैं, जैसे ही हमने इस ब्लॉक में आए स्टैटिक इंट i इज इक्वल टू 1, ये स्टैटिक की वजह से क्या होगा, ये लाइन जो है वो इग्नोर हो जाएगी। इग्नोर मतलब अब i को दोबारा से इनिशियलाइज नहीं करना, जो प्रीवियस वैल्यू थी i की क्या थी 2, वही कंसीडर करनी है। अगर हम यहां से स्टैटिक हटा दें तो आप i को फिर से इनिशियलाइज करोगे कोई 300 या 400 लोकेशन पे, लेकिन अब री इनिशियलाइज नहीं करना, क्योंकि स्टैटिक के केस में जो लाइफ टाइम है ना इस i की, वो लाइफ टाइम इस वेरिएबल की कितनी है, टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम अभी कहां एंड हुआ है, अभी तो हमने एक बार फंक्शन को कॉल किया है, अभी हम 2 के लिए कॉल करते हैं। तो ये लाइन को एक तरह से आप इग्नोर करो। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स, नीचे आते हैं n इज इक्वल टू n प्लस आई, मतलब 2 + 2 दैट इज 4। i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो गई 3, रिटर्न f of n, व्हाट इज n वैल्यू 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू अब क्या होगी 4। जैसे ही हम ब्लॉक में आते हैं स्टैटिक इंट i को री इनिशियलाइज नहीं करना, अगर ये स्टैटिक ना होता सेम हमें फिर i को 1 से इनिशियलाइज करते किसी नई लोकेशन पे, लेकिन अब कुछ भी नहीं करना आपको, ये लाइन एक तरह से इग्नोर करो, सीधा नीचे आओ। n की वैल्यू अब क्या हो गई 4 ग्रेटर देन 5, अगेन फॉल्स है, नीचे आते हैं n इज इक्वल टू n प्लस आई 4, और यहाँ पे i की वैल्यू है 3, तो 4 + 3 7, i प्लस प्लस मतलब 4। रिटर्न ऑफ f of n की वैल्यू क्या होगी अब 7, रिटर्न करते हैं, यहाँ पे 7 वैल्यू आ गई। अगेन इस लाइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि अभी वैल्यू हमारे पास स्टैटिक में 4 चल रही है। इफ 7 ग्रेटर देन 5 ट्रू, 7 ग्रेटर देन 5 ट्रू है तो रिटर्न n, मतलब n की वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। किसके पास रिटर्न करेगा, हमारे पास फाइनल में जो रिटर्न है वो वैल्यू आ जाएगी, और फाइनल वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7। तो 7 जो है यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है स्टैटिक की वजह से। अगर आप स्टैटिक यहाँ से हटा दो तो आपका आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि हर बार i को इनिशियलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को लाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको स्टैटिक की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सब पता होना
होना चाहिए। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे, और ये थर्ड क्वेश्चन था कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर था ये क्वेश्चन। इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट x इज इक्वल टू 2। हमेशा आप इस तरीके से इनिशियलाइज कर लिया करो जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बस इस तरीके से आप ना बॉक्स बना के वैल्यू ले लो और नीचे कुछ भी एक एड्रेस दे दो, 100 200 1000 2000 जो भी एड्रेस आप देना चाहते हो दे सकते हो। मेन यहाँ पे कंडीशनल, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, y प्लस प्लस, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं y का, और ऑब्वियसली हम हमेशा लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं, तो सबसे पहली लाइन हमारे पास क्या है यहाँ पे y प्लस प्लस। तो y प्लस प्लस का मतलब है कि y की वैल्यू को हम 0 से 1, लेकिन नहीं, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो y की वैल्यू 0 से 1 होगी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अभी फिलहाल y की वैल्यू जो है कितनी है, 0, तो 0 ही रहेगी। 0 का मतलब है यहाँ पे फॉल्स, तो फॉल्स के केस में क्या होता है, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कॉलन से नेक्स्ट वाली वैल्यू को उठा लेता है। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉलन से नेक्स्ट 0। अगर ये ट्रू होता तो ये लेते, लेकिन ये 0 है मतलब फॉल्स है, तो फॉल्स का मतलब है ये वैल्यू उठाएगा, और 0 मतलब प्रिंट एफ कर देगा 0। ये 0 मतलब इसमें आ गई वैल्यू z की 0, तो प्रिंट एफ क्या करेगा 0, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे a मतलब 0। लेकिन अगर मैं इसी में चेंज कर देता हूं प्लस प्लस y, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1, पहले इंक्रीमेंट होगी 0 से 1, 1 का मतलब है ट्रू, जैसे ट्रू हुआ y इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली स्टेटमेंट अब चलेगी। और इस स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, y इज डबल इक्वल टू 1, व्हाट इज y 1, 1 इज डबल इक्वल टू 1, ट्रू, वैल्यू 1 होगी, पहले प्री में पहले 1 हो जाएगी, 1 इज डबल इक्वल टू 1, ट्रू, एंड x, व्हाट इज x 2, 2 का मतलब क्या होता है ट्रू, बस 0 नहीं होनी चाहिए, 0 मतलब फॉल्स, उसके अलावा माइनस में चाहे 2 हो प्लस में 2 हो वैल्यू क्या होगी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट ट्रू, तो ये ट्रू का मतलब क्या है, रिटर्न क्या करेगा 1, मतलब z की वैल्यू उस केस में क्या होगी 1 प्रिंट होगी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा आपका 0, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर आया हुआ है, और कॉल बाय रेफरेंस में अगेन मैं वही बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्टेटमेंट को देखो तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये कॉल बाय रेफरेंस का क्वेश्चन है, आपको दिखने में लगेगा ये कॉल बाय वैल्यू है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में था, लेकिन अगेन स्टेटमेंट में ध्यान से देखना वहां पे कॉल बाय रेफरेंस वर्ड लिखा हुआ है, तो आप इसको कॉल बाय रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन जो है वो एनटीए-नेट में भी ऑलरेडी आया हुआ है, और सेम क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, मतलब गेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो एज इट इज नेट के एग्जाम में आया हुआ है कॉल बाय रेफरेंस में से। तो इस क्वेश्चन को अगेन हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन आप मान के चलो यहाँ पे लेट्स से प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, x इज इक्वल टू 10, x को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया विद 10, y को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया विद 3। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा आप वैल्यूज को जब भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो एक एड्रेस जरूर उनको असाइन कर दो, लेट्स से 100 200, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ b, मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन b को कॉल किया और y(x)(x), अब ये y(x)(x) का मतलब क्या है, यहाँ पे मान के चलो आप यहाँ पे एड्रेस मतलब m% जो है वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा नहीं हुआ लेकिन आप एज्यूम कर लो, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस का मतलब हम यहाँ पे एड्रेस पास करते हैं, तो y जो है वो हमने क्या मतलब यहाँ पे 200 एड्रेस पास किया, 100 एड्रेस पास किया, 100 एड्रेस पास किया, ना कि वैल्यू। अगर आप वैल्यू पास कर देते हो तो आपका आंसर डेफिनेटली कुछ और आएगा जो कि इनवैलिड है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस मेंशन्ड है। अब यहाँ पे जैसे ही हम फंक्शन के अंदर आते हैं, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे है, तो x का मतलब क्या है, यहाँ पे आप मान के चलो ये पॉइंटर x, पॉइंटर y, पॉइंटर z, क्योंकि ये पॉइंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो लेट्स से एक हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल ले लिया x, और x के अंदर हमने क्या एड्रेस डाल दिया 200, सीरियल वाइज करना है, मतलब सबसे पहला यहाँ पे y था तो यहाँ पे x में हमने 200 मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट y में हमने डाल दिया x मतलब 100 को पॉइंट आउट कर रहा है, ये आ गया इस तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास z में हमने यहाँ पे क्या पास किया है, अगेन 100 मतलब आप डायरेक्ट एड्रेस पास कर दो, जो एड्रेस जिस तरफ लेके जा रहे हैं उस तरफ आप उसकी लाइन जो है इस तरीके से पॉइंट आउट वहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे y इज इक्वल टू y प्लस 4, y का मतलब है हमने यहाँ पे
इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें 100, तो 100 मतलब किस जगह की बात करें हम यहाँ पे डायरेक्ट आप पहुंच जाओ उस 100 मतलब x की बात कर रहे हैं, ये 10 की बात करें तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मतलब इस 10 में हमने ऐड कर दिया तो ये क्या वैल्यू होगी यहाँ पे 14। नेक्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड, x मतलब 100, 100 मतलब ये रहा, तो ये कितनी वैल्यू है 3, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो एक तरह से, यहाँ की बजाय आप यहाँ पे लिख लो दैट इज 3 प्लस y मतलब 100, और 100 क्या है 100 ये पॉइंट कर रहा है किसको, ये वैल्यू को, और ये कितनी वैल्यू है 14। नेक्स्ट है z मतलब 100, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया ये सारे पॉइंटर वेरिएबल है, z की वैल्यू क्या है 100, लेकिन स्टार z का मतलब है z किसको पॉइंट कर रहा है 100, 100 मतलब 14, ये सारे एक तरह से पॉइंटर वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे 14 प्लस 3 मतलब 31 जो है वो फाइनल वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कहां पे चली जाएगी z मतलब 100, 100 मतलब यानी 14 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 31, और ये वैल्यू जो है वो ये फाइनली रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट क्या किया x और y, प्रिंट x का मतलब है यहाँ पे लोकल में x का वैल्यू कितना है 31 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास 31 एंड 3 जो है वो आंसर आ रहा है, मींस B इज द राइट ऑप्शन। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द कॉल बाय रेफरेंस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर लेके आया हूं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं, तो क्यों ना इन क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और गेट में जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आ जाते हैं एनटीए नेट के एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बस केयरफुली और ये पॉइंट मतलब इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा और कभी भी मिस्टेक नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है, एक सिंपल सा हमारे पास स्टेटमेंट है, इंट ब्रैकेट में स्टार एफ ब्रैकेट देन अगेन हमारे पास जो है हमारे पे स्क्वायर ब्रैकेट। इस टाइप के क्वेश्चन को, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना भी है ना, तो आपको एक तो हेल्प मिल सकती है ऑप्शन से, ऑप्शन से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो कभी आ ही नहीं सकते, और वैसे भी एनटीए नेट में फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आते नहीं है, गेट में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से काफी हेल्प मिल जाती है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको ब्रैकेट मतलब सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट में जाएं, डायरेक्ट यहां से लेफ्ट टू राइट अगर चलेंगे तो यानी आपको क्या लगेगा, इंटीजर के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, तो वो आपको इस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप पीछे से यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलते हो तब भी आपको लगेगा एरे, लेकिन यहाँ पे एरे का जैसे सी ऑप्शन है, लेकिन आपको ना तो लेफ्ट टू राइट ना राइट टू लेफ्ट, आपको इसको इवैल्यूएट कैसे करना है, बिल्कुल इंटरनली ब्रैकेट पे चले जाओ। मतलब यहाँ पे हमारे पास एफ जो है, एफ क्या है यहाँ पे एक फंक्शन, फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे पॉइंटर, मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट आ गई, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट है इंटरनली, और इस ब्रैकेट का मतलब है ये क्या है, एक फंक्शन है, एफ क्या है एक फंक्शन है, फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये फाइनल में फंक्शन क्या दे रहा है हमें, एक पॉइंटर दे रहा है, एक एड्रेस दे रहा है, और वो पॉइंटर के बाद मतलब ये ब्रैकेट जो है वो पूरी सॉल्व हो गई, और वो पॉइंटर जो है हमारे पास टू एन एरे, मतलब वो एरे को डिनोट कर रहा है, और फाइनली एरे के बाद हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पे इंटीजर। मतलब सबसे पहले हमारे पास अगर ए ऑप्शन देखें, अ फंक्शन यस, रिटर्निंग अ पॉइंटर यस, टू एन एरे यस, ऑफ इंटीजर, एरे मतलब एक एरे है जिसके अंदर वैल्यूज कौन सी हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं, और ये ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, अ फंक्शन रिटर्निंग एन एरे, मतलब अ फंक्शन रिटर्निंग एन एरे, आप इस ब्रैकेट से सीधा बाहर आ गए, एरे पे आ गए, नहीं उससे पहले स्टार भी तो था ना इस ब्रैकेट के अंदर, स्टार मतलब पॉइंटर, तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है वो गलत। एरे ऑफ फंक्शन, एरे मतलब एरे ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन इंटरनल ब्रैकेट का पार्ट है और एरे अलग से है, नहीं, सबसे पहले आपको इंटरनल ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे आपको बाहर आना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, और वैसे अगर आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है
पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करें। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट बेट है। तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं एक लाइन को अगेन रिपीट करना चाहता हूं यहाँ पे कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इनफ है। नहीं, जैसा कि हमने सी के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर हमने सी प्लस प्लस के ऊपर 2 असाइनमेंट ऑलरेडी बना चुके हैं और उनके अंदर हमने 5-5 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इनफ नहीं है। इससे आपको एक रेफरेंस मिल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको और सॉल्व करना है। हाँ, इससे आपको ये पता लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके ही बनाए हैं। लेकिन इन्हीं 5 क्वेश्चन तक आपको सीमित नहीं रहना, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 10 to 15 हर एक टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।